हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 8। हम आ गए हैं 8.4 टॉपिक पर। इससे पहले का जो टॉपिक है वो प्रीवियस वीडियो में हो चुका है, उसे आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे हम तत्वों, यौगिकों और मिश्रणों का उपयोग कैसे करते हैं। अब हमने पढ़ तो लिया कि तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि तत्व, यौगिक और मिश्रण का उपयोग हम कैसे करते हैं। तत्व, यौगिक और मिश्रण हमारे चारों ओर विद्यमान है। देखिए, हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं उसमें से कुछ तत्व हैं, कुछ यौगिक हैं और कुछ मिश्रण हैं। हम जिस वायु में सांस लेते हैं वह अनेक गैसों, जो भी जिस वायु में हम सांस लेते हैं वो अनेक गैसों से बनी हुई होती है। जैसे ऑक्सीजन होती है, उसमें नाइट्रोजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी मिश्रण होता है। जल तो जीवन के लिए आवश्यक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे तत्वों से बना एक यौगिक है। जल क्या है, जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। और किससे बना हुआ है जल? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ये एक जैसे तत्वों से मिलकर बना हुआ एक यौगिक है। लोहे और एल्युमिनियम जैसे तत्वों का उपयोग पुलों, भवन और वाहनों के निर्माण में किया जाता है। अब देखिए, लोहा हो, एल्युमिनियम हो, तो जैसे जब घर बनाते हैं तो रेलिंग बनाते हैं, कोई लोहे की बनाता है, कोई एल्युमिनियम की बनाता है, दरवाजे बनाते हैं और वाहन बने रहते हैं, तो इन सब मेटल्स का यूज़ इनमें होता है। इन अवधारणाओं को समझने का उद्देश्य मात्र इतना ही नहीं है कि हम अपने परिवेश को पहचान सके। अब सिर्फ इसका उद्देश्य इतना ही नहीं है कि हम अपने जो परिवेश है, हमारे आसपास का वातावरण है, उसी को पहचान सके, अपितु ये तो नवाचार की कुंजी भी है। नवाचार मतलब जो भी चीज़ें हमारे देश में को आगे बढ़ाने के लिए नई नई चीज़ें हो रही हैं, उसको नवाचार बोलते हैं। उदाहरण के लिए रसायनज्ञ यह अध्ययन करते हैं कि अनेक तत्व आपस में मिलकर यौगिक कैसे बनाते हैं। जो अब अनेक साइंटिस्ट हैं, अब उन्होंने ये भी खोज की है कि जो अनेक तत्व हैं आपस में मिलकर यौगिक कैसे बनाते हैं। इससे वे बीमारियों से लड़ने के लिए जीवन रक्षक दवाइयों का और वैक्सीन का आविष्कार कर पाते हैं। और वो जितनी भी रिसर्च करते हैं उससे क्या करते हैं, दवाई और वैक्सीन का आविष्कार करते हैं। यह ज्ञान उर्वरकों के निर्माण में सहायता करता है। अब जो ये ज्ञान मिल गया है, ये जो उर्वरक होते हैं जो हम खेतों में डालते हैं, उसके निर्माण में भी हमें उसकी सहायता मिलती है, जिससे फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। तो उससे क्या होता है, फसल उत्पादन में वृद्धि होती है, जो वैश्विक स्तर पर निरंतर बढ़ती मानव जनसंख्या का पोषण करती है। देखिए, जो भी संसार में जो लोग हैं, बढ़ रही है जनसंख्या। जब हम फसलों में क्या है, खाद अच्छी तरह डालते हैं तो फसल उत्पादन भी ज़्यादा होता है, और जो इससे सभी को क्या है, पर्याप्त मात्रा में खाद्य फूड मिल पाता है। अभियंता और वैज्ञानिक पदार्थ, यौगिकों और मिश्रणों के विषय में अपनी समझ के आधार पर अद्वितीय गुणधर्मों वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने स्टेनलेस स्टील जैसी मिश्र धातु निर्मित की, जो शुद्ध लोहे से भी अधिक सुदृढ़ और टिकाऊ होती है। देखिए, जो स्टेनलेस स्टील है उससे हम बर्तन बनाते थे, लेकिन जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक मिश्र धातु बनाई जो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिला दी, स्टील मिला दी, कॉपर, लोहा, इस तरह की चीज़ें मिला के और एक मिश्र धातु बन गई। मिश्र धातु मतलब जिसमें बहुत सारी धातुएं मिली होती है, और वो क्या होती है, शुद्ध लोहा। जो शुद्ध लोहा जितना होता है स्ट्रॉन्ग, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और टिकाऊ होती है। भवन निर्माण सामग्री के रूप में प्रयुक्त लकड़ी, स्टील और कंक्रीट सभी मिश्रण होते हैं। अब जो भवन निर्माण होते हैं, बिल्डिंग बनती है, उसमें बहुत सारा सामान यूज़ होता है, लोहा होता है, स्टील है, लकड़ी है, ये सभी मिश्रण कहलाते हैं। आपने सीखा कि खनिजों से विभिन्न धातुएं प्राप्त होती हैं। आइए इन खनिजों के विषय में जानकारी प्राप्त करें। अब हमें ये तो पता चल गया कि खनिज से हमें बहुत सारी धातुएं मिल जाती हैं, तो अभी इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। एक सोपान ऊपर, अब हम उसको एक स्टेप आगे पढ़ेंगे। पदार्थ वैज्ञानिकों द्वारा विकसित ग्राफीन एरोजेल अद्भुत पदार्थ का एक उदाहरण है। यह कार्बन से निर्मित है एवं इसे पृथ्वी का सबसे हल्का पदार्थ कहा जाता है। यह इतना हल्का होता है कि घास
भी इसका बोझ उठा सकती है। यह अत्यधिक छिद्रदार होता है जिस कारण से इसकी अवशोषण क्षमता उच्च होती है। इसका उपयोग पर्यावरणीय शोधक के रूप में भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए इसका उपयोग समुद्र और भूमि दोनों पर तेल रिसाव को साफ करने के लिए किया जाता है। यह ऊर्जा बचत करने वाले उपकरणों और भवनों के लिए विशिष्ट लेपों के निर्माण में भी उपयोगी होता है। देखिए, वैज्ञानिकों ने एक चीज़ बनाई है, ग्रेफीन एरोजेल। इसका नाम है ग्रेफीन एरोजेल। यह एक बहुत ही अच्छा पदार्थ है और ये किससे बना हुआ है? कार्बन से बना हुआ है। और पृथ्वी पर ये सबसे हल्का वेट, जिसका सबसे कम वेट है, ये है इसका है। इसको ये क्या है, घास के ऊपर भी, जो घास इतनी हल्की होती है, नरम होती है, वो भी इसका वेट उठा सकती है। और इसमें छिद्र होते हैं, मतलब क्या होता है, ये पोरस होता है, जिस कारण से क्या होता है, इसकी अवशोषण क्षमता ज़्यादा है। कहीं पर अब तेल गिर गया तो क्या होगा, समुद्र और जो भूमि पे जो तेल रिसाव हो जाता है, उसको साफ करने में यूज़ होता है। और जो भवन है, जो मकान बनते हैं, उनमें जो विशिष्ट लेप होते हैं, जो पुताई वगैरह होती है, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। ये एक स्पंज की तरह होता है।